नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवान और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप OSPX Pro स्क्रिप्ट को अपनी वेबसाइट पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको इस स्क्रिप्ट को परचेज करने की लिंक भी दूंगा, जिस लिंक पर जाकर आप इस स्क्रिप्ट को बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी मुझे परचेज कर सकते हैं। मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी वेबसाइट बता देता हूँ। ये है मेरी वेबसाइट smmh.com और ये अभी पूरी ब्लैंक है। इसी पर हम वो स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे OSPX Pro। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपनी होस्टिंग के क्लाइंट एरिया में, और मैंने यहाँ से hostbit.in से होस्टिंग ली है। आप भी यहाँ से ले सकते हैं, ये बहुत ही कम प्राइस में सही होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपको आ जाना है अपनी होस्टिंग के क्लाइंट एरिया में और आपको cPanel में लॉगिन करना है और यहाँ पर लॉगिन टू cPanel पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, cPanel में आने के बाद आपको सबसे पहले जो है अपना जो जिप फाइल है वो OSPX Pro स्क्रिप्ट का, उसको अपलोड करना है। और वो जिप फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको स्क्रिप्ट परचेज करना पड़ेगा। तो हम आ जाते हैं फाइल मैनेजर में। स्क्रिप्ट को अपलोड करने के लिए हमें फाइल मैनेजर में जाना होगा। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं फाइल मैनेजर और यहाँ पर फाइल्स के सेक्शन में एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। और फिर इसके अंदर हमें एक पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर दिखेगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। हेडर में एक अपलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको वो स्क्रिप्ट अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरी इंटरनेट की जो स्क्रिप्ट स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, तो इसको अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है वो 100% अपलोड हो गई है। अब हमें वापस फाइल मैनेजर में जाना है और उसके लिए हमें यहाँ पर गो बैक का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो स्क्रिप्ट अपलोड करी थी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है और यहाँ पर वो दिखा भी रही है। तो हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर दो नई फाइल जनरेट होगी जो उस कंप्रेस्ड जिप फाइल में ही थी। एक तो है OSPX Pro database.sql, इसको आपको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और फिर डाउनलोड होने के बाद आपको जो है इसे डिलीट कर देना है। और फिर एक और फाइल होगी OSPX Pro dash files.zip, इसको आपको सिलेक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। और फिर इसके बाद जो है हमें आ जाना है अपने cPanel के मेन पेज पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है MySQL। और फिर यहाँ पर ये सर्च करने के बाद आपको एक MySQL डेटाबेस विजार्ड का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। कुछ लोग डायरेक्टली जो है MySQL डेटाबेसेस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं जाना, आपको MySQL डेटाबेस विजार्ड में जाना है। और फिर यहाँ पर आपको एक डेटाबेस बनाना है, तो हमें एक डेटाबेस का नेम डालना है। तो मैं डाल देता हूँ OSP और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको एक डेटाबेस का यूज़र बनाना है और उसका नेम डालना है। तो मैं डेटाबेस यूज़र नेम में भी OSP डाल देता हूँ। और फिर हमें जो है यहाँ पर पासवर्ड डालने हैं। तो मैं पासवर्ड के लिए ये जो पासवर्ड जनरेटर है इसका यूज़ करूँगा। इससे जो है रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं पासवर्ड जनरेटर से ये जो रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड है इनको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कॉपी कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद आपको जो है इन पासवर्ड्स को नोटपैड में सेव कर लेना है, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी स्क्रिप्ट में। तो पासवर्ड सेव करने के बाद आपको आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन ए सेफ प्लेस पर क्लिक करना है, फिर यूज़ पासवर्ड पर क्लिक कर देना है।
और फिर आपको यहाँ पर एक क्रिएट यूजर का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको परमिशंस में ऑल प्रिविलेजेस पर क्लिक करके मेक चेंजेस पर क्लिक कर देना है। और फिर आपको जो है cPanel के मेन पेज पर आ जाना है वापस, और यहाँ पर आपको सर्च करना है PHP MyAdmin। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेसेस के ऑप्शन में एक PHP MyAdmin का ऑप्शन है, आपको इसके अंदर जाना है और इसके अंदर आपने जो डेटाबेस बनाया था उसका नेम दिख जाएगा, जैसे SMMH_OSP ये मैंने बनाया था और ये यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको जो है आपने जो डेटाबेस बनाया था जिस नेम से, आपको उस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपने जो डेटाबेस की फाइल डाउनलोड करी थी उस स्क्रिप्ट से .SQL वाली, उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से लेके यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपलोड हो रही है और ये जो एक सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। तो हमें वापस आ जाना है फाइल मैनेजर में और यहाँ पर हमें एक ऐप नाम का फोल्डर दिखेगा। पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर एक ऐप नेम का फोल्डर है, हमें इस पर डबल क्लिक करना है और फिर इस फोल्डर के अंदर एक config.php नाम की एक फाइल है, हमें इसको सिलेक्ट करके एक एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और फिर हमें यहाँ पर जो है अपनी डेटाबेस की डिटेल्स डालनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DB यूज़र, DB पास और DB नेम ही डालना है हमें। तो DB यूज़र में हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था SMMH_OSP ये हमने क्रिएट किया था। और अगर आपको नहीं पता या आप भूल गए हैं कि आपने कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। आपको जाना है MySQL डेटाबेसेस के अंदर, यहाँ पर एक ऑप्शन है MySQL डेटाबेसेस, इसके अंदर जाना है और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा डेटाबेस बना रखा है। तो ये मैंने 2 डेटाबेस बना रखे हैं और अभी हमने जो रिसेंटली बनाया था वो ये है SMMH_OSP। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और फिर अब बचा है DB पासवर्ड। इसमें हमने जो पासवर्ड कॉपी किए थे इनको पेस्ट करना है, तो मैं इनको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है DB पास इसके अंदर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ और फिर हमें जो है यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना और फिर मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट का लुक। मैं मेरी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा OSPX Pro या रॉकेट SMM पैनल स्क्रिप्ट इसको आप बोलते हैं, वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। और अब मैं आपको जो है इसका एडमिन पैनल लॉगिन करके बताता हूँ। तो एडमिन पैनल लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर ईमेल में आपको डालना है admin@admin.com और पासवर्ड में आपको डालना है 123456 और फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है और हम जो है इसके डैशबोर्ड में आ गए हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी और यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स में जाकर आप अपनी वेबसाइट का नेम वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।